अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आपको मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि मेरे पास जितनी भी पहले की व्लॉग्स बनी हुई हैं, पहले की भेजी हैं सिस्टर बनोई ने, मैंने वही अपलोड करनी है साथ में वॉइस ओवर करके। तो आज की व्लॉग में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन करना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे शेयर करना है। जैसे कि आप सबको तो पता है 14 अगस्त आने वाली है। मुझे ये समझ नहीं आता, अगस्त का महीना स्टार्ट होते ही सब बच्चे बाजे लेके क्यों आ जाते हैं। चले एक वो होता है, बैच वगैरह होते हैं, झंडियाँ होती हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बाजे का कंसेप्ट क्या चीज़ है मुझे ये समझ नहीं आया। क्योंकि सारे बच्चे लेते हैं ना और पेरेंट्स उन्हें लेके देते हैं, तो कोई तो कॉन्सेप्ट होगा तभी ये बाजे है ना, मुझे ये समझ नहीं आता। तो आप सब ने ये बाजे बजाना या तो 14 अगस्त के दिन मीनार पाकिस्तान के पास जाके ये बाजे बजा बजा के क्या चीज़ शो कर रहे हैं, इस चीज़ का क्या कंसेप्ट है। कोई चीज़ तो होगी ना, मतलब क्यों ऐसे करते हैं। हमें अपने बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए, सिखानी चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह हासिल हुआ था, किस तरह हम एक आज़ाद मुल्क बने थे, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें एक आज़ादी मिली थी। तो ये चीज़ समझानी चाहिए, ये नहीं समझानी चाहिए बाजे ले लो, ये कर लो, बाजे बजाओ जी। और मैं खुद इतनी तंग होती हूँ, मैं सोई हुई होती हूँ नीचे मार्केट में, बच्चे मोहल्ले के बच्चे बाजे लेके वो कर रहे होते हैं, मैं खुद इतनी डिस्टर्ब होती हूँ। मगर मुझे खुद नहीं समझ आता क्या है, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि क्या है जी 14 अगस्त है, ये बाजे लो, ये करो वो करो। ये चीज़ नहीं होती है। हमने अपने बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डालना है, एक चीज़ डालनी है कि वो कल को इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का फ्यूचर है। उन्हें एक राह दिखानी है हमने। और मुझे नहीं पता किस तरफ जा रही है हमारी बच्चे, यूथ किस तरफ जा रही है। क्या हम आज़ाद हैं अपने ही मुल्क में रह के? क्या हमें आज़ादी है कि नहीं है? क्यों नहीं आज़ादी? आज हम लोग अपनी राय तक का खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग खुद ही ऐसे हैं। हम लोग नहीं सोचते कि ये हमारा हक़ है, हमने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, अगर एक स्टिक है उसे हम बहुत ईज़िली तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बंडल ऑफ स्टिक्स होंगे उन्हें हम लोग नहीं तोड़ सकते। इसी तरह जब हम कुछ गलत होता देखते हैं, हम एक इंसान आवाज़ उठाता है, उससे कुछ नहीं होता, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। जब वही आवाज़ बहुत से लोग मिल के उठाएंगे तो उस आवाज़ पर एक्शन लिया जाएगा। तो हमें यही चीज़ करनी है, अपने पाकिस्तान को बदलना है, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है, सब ने मिल के उठानी है, तभी उस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। क्यों आज 14 अगस्त को हम लोग बहुत कुछ करते हैं, टैबलो करते हैं, बच्चियाँ डांस कर रही होती है, क्या जी मिली नगमों पर, ये चीज़ नहीं है। आप पाकिस्तान को बदलें, ख़ुद को बदलें सबसे पहले, तभी जाके हम लोग को ये चीज़ एहसास होगी कि हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मिली है। हम आज अपने ही मुल्क में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, हम अपने लीडर का खुद इंतखाब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना नहीं आता। करप्शन इतनी आगे चली गई है क्योंकि हम लोग खुद कर देते हैं करप्शन के लिए जी, हम रिश्वत देते हैं जी, ये लें, एक देता है दूसरा देता है, बट क्यों नहीं इसे ख़त्म किया जाता? जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी, रिश्वत ख़त्म नहीं होगी, तो कैसे गरीब को उसका हक़ मिला जाएगा। ये तो फिर वही हो गया ना, जब एक चीज़ आपको मिलती है, अमीर को मिलती जाती है और गरीब को नहीं मिलती, तो गरीब गरीब-तर होते जाते हैं और अमीर अमीर-तर होते जाते हैं। तो वही तो असूल, वही तो रूल इस पाकिस्तान में है कि गरीब का कोई सुनता नहीं है, अमीर को वही सब कुछ मिला जाता है। हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ के पोजीशन लेते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि रिश्वत लेके अमीर लोग जो होते हैं उन्हें जॉब भी मिल जाती है। बट क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हम खुद ही नहीं उठाते आवाज़। हम खुद ही जो है ना, बस हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन आज़ादी का मकसद क्या है वो हमें नहीं पता। मे बी आप सब मेरी बात से एग्री ना करें, बट सच तो सच होता है और ये तो सच्ची बात है। तो आप सब खुद को बदलें, फिर देन पाकिस्तान को बदलेंगे, देन हमें पता चलेगा हम आज़ाद हैं। 14 अगस्त का मतलब हमें और हमारे बच्चों को तभी समझ आएगा।
جتنے پیسوں کے آپ نے باجی لے کے اپنے بچوں کو دینے ہیں وہی پیسے آپ نے کسی غریب کو دے دے، اپنے بچے کو بولیں آپ کسی غریب کو دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دے، اس طرح ان کے دل میں بھی پیدا ہوگا کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک پودا لے لیں، جتنے پیسوں کا آپ نے باجا لینا ہے اس کی جگہ آپ ایک پودا لے کے لگا دیں، وہ ایک اچھی بات ہے۔ بٹ یہ باجے کو ختم کریں۔ اگر آپ نے ختم نہیں کرنا تو دین مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ باجے کا کنسیپٹ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا کیا ہے، 14 اگست کے ساتھ ریلیشن کیا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔